तूफानी हिंदू कौम। विश्व पटल पर सनातन धर्म की परचम लहराने वाले महापुरुष को भला कौन नहीं जानता होगा। आप इतने से ही आप लोगों को मेरी बात स्पष्ट हो गई होगी कि मैं महान विचारक, युग प्रवर्तक स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बात कर रहा हूँ। यह चर्चा हम स्वामी जी के 160वीं जयंती 12 जनवरी 2023 के अवसर पर कर रहा हूँ। सर्वप्रथम हम स्वामी जी के जीवन परिचय पर संक्षिप्त प्रकाश डालते हुए हम अपने मूल बिंदु पर लौटेंगे कि तूफानी हिंदू कौन। यह प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी सोमवार मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से पूर्व 6:33 पर बंगाल के एक दत्ता नामक परिवार में हुआ था। आपकी माताजी का नाम भुवनेश्वर देवी, जो एक धार्मिक महिला थी। आपके पिताजी का नाम श्री विश्वनाथ दत्त था, जो कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक वकील थे। आपके धार्मिक गुरुजी का नाम श्री रामकृष्ण परमहंस था। आपके बचपन का नाम वीरेश्वर था। आगे चलकर विद्यालयी शिक्षा के दौरान आपका नाम नरेंद्रनाथ दत्त पड़ा। आप एक होनहार व मेधावी छात्र थे। आपने अपनी स्नातक की शिक्षा 1879 ईस्वी में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय कलकत्ता से प्राप्त की। आपको संस्कृत, साहित्य, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला, धर्म और बंगाली साहित्य में गहरी दिलचस्पी थी। आपके साहित्यिक कार्य राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग पर आधारित रहे हैं। आपने रामकृष्ण मठ व रामकृष्ण मिशन की स्थापना की तथा न्यूयॉर्क में वेदांत सिटी व कैलिफोर्निया में शांति अद्वैत आश्रम की स्थापना की। आपका प्रमुख कथन है, उठो जागो तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। बच्चों, यह प्रसंग सितंबर 1839 ईस्वी की है, जब स्वामी जी ने अमेरिका में आयोजित विश्व सर्वधर्म सम्मेलन शिकागो में भाग लेने पहुँचे। इस विश्व सर्वधर्म सम्मेलन में दुनिया भर से कई धर्म गुरु आए थे और अपने अपने साथ अपनी धार्मिक किताबें लेकर आए थे। स्वामी जी इस सम्मेलन में धर्म का वर्णन करने के लिए अपने साथ श्रीमद्भागवत गीता साथ लेकर आए थे। इस सर्वधर्म सम्मेलन में पहले दिन धर्म सभा द्वारा अपने धर्म पर बोलने के लिए स्वामी जी को 2 मिनट समय दिया गया था।
जैसे ही स्वामी जी ने अपने वक्तव्य का संबोधन अमेरिका के भाइयों व बहनों के साथ शुरू किया, तालियों की गड़गड़ाहट से सभा स्थल गूंज उठी। आपकी भाषण सुन वहाँ की जनमानस भाव विह्वल हो रही थी, जिससे धर्म सभा को कई बार 2-2 मिनट का समय में वृद्धि करना पड़ा। इस भाषण के माध्यम से स्वामी जी ने भारतीय संस्कृति को पहली बार दुनिया के सामने रखा। इस प्रकार आपके अध्यात्म और ज्ञान के अभिभाषण ने विश्व को भारत के वैदिक दर्शन का ज्ञान कराते हुए सनातन धर्म को सभी धर्मों में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध कर दिया। भाषण समाप्त होते ही हर किसी ने तालियां बजानी शुरू कर दी। यह करतल ध्वनि काफ़ी देर तक होती रही। इस प्रकार वहाँ की जनमानस ने स्वामी जी को तूफानी हिंदू की संज्ञा दी। इस भाषण से भारत की एक नई छवि दुनिया के सामने बनी थी और आज भी स्वामी जी की अमेरिकी यात्रा और शिकागो भाषण को लोगों द्वारा याद रखा गया है। आपके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। जय हिंद, जय भारत।